कहते हैं कि इंसान जो शादीशुदा दंपत्ति होते हैं, उनका जीवन तब तक अधूरा होता है जब तक कि उनके बीच में कोई औलाद ना आ जाए। जब तक उनके बीच कोई औलाद नहीं होती है, तब तक उनका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट भरा होता है, ताने से परिपूर्ण होता है। लोग मर्दों को कम लेकिन औरतों को ज़्यादा ताने मारते हैं। चाहे वो कमी मर्द में ही क्यों ना हो, लेकिन लोग ताने औरत को ही मारते हैं कि ये औरत बाँझ है, ये औरत ऐसी है, कुलक्षणी है कि इसकी संतान ही नहीं हो रही है। अलग-अलग बातें हैं, अलग-अलग लोग हैं जो बोलते हैं। अलग-अलग संप्रदाय में, अलग-अलग जाति में, अलग-अलग धर्मों में लोग अलग-अलग तरीके से बोलते हैं। लेकिन इसमें औरत की क्या गलती है? औरत क्या करेगी? उसके बस में तो कुछ है नहीं। किसी-किसी में हो सकता है कि दिक्कत होती है, लेकिन किसी सब में ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा ही कुछ मामला निकल कर के ऐसे सामने आता है, लेकिन जब वो दंपत्ति है, उनके साथ कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया, जिसको सुनने के बाद पूरा वो जिला ही नहीं, बल्कि पूरा बिहार समेत पूरा उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ भारत का हर कोना हिल जाता है। जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है कि जिसको लोग इतना मानते हैं, वही ऐसा कैसे कर सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। इन्फो सफर के एक नए एपिसोड में आज इस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये वाकई अपने आप में दिलचस्प है, हैरान कर देने वाली है। दरअसल ये कहानी बिहार की है। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद कीमती साबित होगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मेहनत की सफलता की सीढ़ी बनेगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल बिहार का एक जिला लगता है दरभंगा, और इसी दरभंगा के रहने वाले एक दंपत्ति जिनका नाम सौरभ यादव होता है और उनकी पत्नी उर्मिला देवी होता है। दरअसल उर्मिला की जो उम्र है वो 38 साल और सौरभ की जो उम्र है वो 45 साल। ये दोनों दंपत्ति जो है वो अपने जीवन की जो कमी है उनको दूर करने की तलाश में होते हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। लेकिन इनके बीच में कोई संतान नहीं होती है। वो संतान का सुख पाने के लिए दर बदर भटकते रहते हैं, इधर कभी उधर, कभी जो जहाँ पे बताता था वो वहीं पर चले जाते थे। अच्छा, इस कहानी में मैं आगे बढ़ूँ, दंपत्ति की बात आ गई है, संतान की अगर बात आ गई है, तो मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है। अगर जिस भाई को, जिस बहन को ज़रूरत होगी, बस वही मैसेज करेंगे तो मैं उनको नंबर दे दूँगा। लेकिन हाँ, आप मैसेज करेंगे, एक बार मैसेज करके छोड़ने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको दोबारा रिप्लाई आपके मैसेज का दूँगा, तो अगर आप दोबारा हमको रिप्लाई करेंगे तभी मैं आपको डॉक्टर का नंबर दूँगा, अन्यथा आपको डॉक्टर का नंबर नहीं दूँगा। दरअसल एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ, बल्कि उनके बेहद करीब से रहा हूँ। मैं दूसरों की बात नहीं करता, बल्कि मैंने खुद अपनी बहन की दवा वहीं से करवाई है। और एक मेरे बगल की ही रहने वाली है जो सरकारी स्टाफ नर्स है, उन्होंने 2-2 बार आईवीएफ अपना करवाया, जुड़वा बच्चियां हुई, लेकिन दोनों मर गई। डॉक्टर के यहाँ से उन्होंने जब दवा करवाई, जो उन जिनका नाम डॉक्टर शैलेश सिंह है, ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं। और बाकी जो बाकायदा जो पता है वो आपको फ़ोन करने के बाद ही मिलेगा। ये प्रमोशन नहीं है, ये बस उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो सभी जगह से परेशान हो गए हैं। उनको लगता है कि अब वो इस दुनिया में सुख, संतान का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। मैं बस उनके लिए बता रहा हूँ, और बाकी लोग फालतू का कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें प्रमोशन की कोई बात नहीं है भाई। किसी की मुझे मेरे अगर बताने से, अगर आपके वहाँ जाने से अगर आपको संतान मिल जाता है, आपका वंश आगे बढ़ जाता है, तो इससे ज़्यादा पुण्य का काम कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने दोनों लोगों की दवा वहीं से हुई है, मेरी बहन की भी खुद हुई है, सुंदर बच्ची है, आप उसको देख सकते हो सकता है कि मैं आपको डिस्प्ले पे उस बच्ची को लगा भी सकता हूँ, अन्यथा नहीं भी लगा सकता हूँ, लगा दूंगा तो आप देख सकते हैं। और वहाँ के वो डॉक्टर का नंबर मैं आपको कमेंट, 2 बार आप कमेंट का रिप्लाई करेंगे तभी हम आपको देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। जिसको ज़रूरत होगी वही रिप्लाई करेगा। बहुत बार मैंने एक मेरा और चैनल है, मैंने उसपे बताया भी था, तो लोग एक बार कमेंट करके छोड़ देते हैं, तो फिर मैं उनको मैसेज पे नंबर नहीं देता। ठीक है, कहानी पे आगे बढ़ते हैं। जिनको ज़रूरत रहेगी वो हमें बताएंगे। डॉक्टर अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है, जो जिनको मैं बहुत करीब से जानता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। दरअसल जो सौरभ है और जो उर्मिला है, उर्मिला के मन में ये लालसा होती है कि जो ये 2025 का महाकुंभ लगा है,
वो सोचती है कि यहाँ पर जाएगी तो हो सकता है कि जो इसके जीवन में जो पाप है अगर वो धुल जाए तो फिर हो सकता है कि उसको संतान की प्राप्ति हो जाए। अब इसी बात को, इसी चीज को वो ले करके अपने पति से बात करती है। कहती है कि चलो हम, ये महाकुंभ लगा हुआ है 144 साल बाद ये लगता है और इस बार लगा हुआ है, तो हम लोग चल करके वहीं पर स्नान करते हैं जिससे हमारे पाप धुल जाएंगे। अब जो सौरभ यादव होते हैं वो भी सोचता है कि ठीक है, चलो अगर बढ़िया बात है, अगर हम लोग चलेंगे तो हो सकता है कि पाप धुल जाए। अब इसी उम्मीद से वो दोनों पति पत्नी अपना सामान लेते हैं और फिर बिहार के दरभंगा से निकल करके सीधा प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज में पहुंच करके वो लोग रात को वहीं पर बाहर ही रुकते हैं और रुकने के बाद सुबह में स्नान करने के लिए जाते हैं। जब वो सुबह में स्नान करने के लिए जाते हैं तो फिर स्नान करने के बाद वो जो पति है उसका, वो कहता है कि एक काम करो कि तुम स्नान कर लो और मैं कपड़े को रख करके आता हूँ, तुम्हारा कपड़ा यहीं पर रखा हुआ है। अब उर्मिला कहती है कि ठीक है, वो कहती है कि मैं यहीं पर नहा करके रहूंगी। लेकिन जो सौरभ है वो जाता तो है कपड़ा रखने के लिए बैग में, जहाँ पर उसने अपना सारा सामान रखा हुआ था। वहां पर एक दो लोग और भी थे जो उनके साथ गए हुए थे, उन्हीं के पास सामान रख करके आता है। इधर जो उर्मिला है वो अपना कपड़ा बदल लेती है और बदलने के बाद वहीं पर इंतजार करती है, लेकिन उसका पति 1 घंटे बीत जाते हैं लेकिन नहीं आता है। दरअसल ये बात आपको बाद में पता चलने वाली है कि जो सौरभ है वो कहाँ चला गया था। दरअसल जो उर्मिला है जब वहीं पर इंतजार करती है, जब वहां पर वो नहीं मिलता है, नहीं मिल पाती है सौरभ को, सौरभ उसको नहीं मिल पाता है, जो महिला है वो परेशान हो जाती है। वो लोगों से गुहार लगाती है, उसका पति जो है वो नहीं मिल रहा है, आखिर वो कहाँ चला गया। वो लोगों से जब मदद मांगती है तो वो कहते हैं कि एक काम करो कि अनाउंस हो रहा है, वहीं पर जा करके अनाउंस करवा दो। वो कहती है कि ठीक है। वो 1-2 बार पुलिस से अनाउंस भी करवाती है, जगह का पता बताती है, लेकिन कोई भी जब फायदा नहीं होता है। महिला 1-2 घंटे परेशान होने के बाद फिर निराश होकर के एक जो बाबा की कुटिया होती है उसी कुटिया के पास वो बैठ जाती है। बैठने के बाद से जो बाबा होता है वो आता है, वो कहता है कि क्या हुआ है, तो वो सारी बातें अपनी बाबा को बताती है और फिर बाबा भी जो है वो भाप जाता है और वो लगभग कुछ देर बाद कहता है कि मुझे लग रहा है कि जो तुम्हारी संतान है वो है ही नहीं, तुमको संतान नहीं हो रही है और तुम उसी पापों को धुलने के लिए लग रहा है कि वहां यहाँ पर आई हो, क्योंकि उस महिला ने जो बातें बताई थी उससे उस साधु ने अंदाजा लगा लिया था। अब जो वो बाबा पे भरोसा करने लगती है, वो कहती है कि हाँ बाबा सही बात है। वो उसको कहता है कि एक काम करो कि तुम यहाँ पर आकर के अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, तुमको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारा संतान हो जाएगा। अब जो बाबा होता है उसके वो शरण में जाती है, अंदर जाती है और वो उसको कुछ दवाएं देता है नशीली, जिसको खा करके वो बेहोश हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है और उसी की मुरीद हो जाती है। फिर बाबा अपना जो झोपड़ी है उसको बंद कर लेता है और उस महिला के साथ गलत काम करने लगता है, गलत काम करता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन जो महिला है उसको नशे की हालत में ही वो पड़ी रहती है, बेसुध पड़ी रहती है। जब शाम होती है, जो उसका पति है वो भी अनाउंस करवाता है, लेकिन वहां से भी उसको कुछ ज्यादा पता ही नहीं चल पाता। दरअसल महिला जो थी वो तो बेहोश थी, उसको कुछ पता ही नहीं था। शाम होती है, शाम से रात हो जाती है, रात से फिर सुबह होती है, सुबह तक कोई पता नहीं चलता है। जो महिला है वो वहीं पर बाहर जो दरवाजा है, जो पट्टी बनी रहती है उसी पट्टी के बाहर वो बैठी रहती है। तब तक मीडिया वाले कुछ जाते हैं और जाने के बाद उनको लगता है कि ये भी उन्हीं में से एक है, साधुओं में के पास ही रहती है। तमाम मीडिया में तमाम लोग सुर्खियां बटोर रहे हैं। वो मीडिया वाले जाते हैं वहां पर, उस महिला से जब बातचीत करते हैं वो कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, जो बातें हैं वो बाबा कहेंगे, मैं तो आई हूँ, मैं बाबा मेरे पति को खोजेंगे। जैसे ही मीडिया वाले बात सुनते हैं कि बाबा ने इसको भ्रमित कर दिया है, तो फिर वो पूछने लगती है कि लगता है कि बाबा ने इसको कुछ नशे की दवा दे दी है और दवा दे करके इसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। इसीलिए लोग इंतजार करने लगते हैं और लगभग 1 घंटे बाद जो बाबा होता है वो आता हुआ दिखाई देता है और महिलाएं जो है वो किसी भी बात का जवाब देने से मना करके कहती है कि जो भी बातें पूछनी है वो बाबा से पूछिए। तो जब बाबा आता दिखाई देता है तो वो कहती है देखो वो बाबा आ गए, आप उन्हीं से पूछिए। अब जैसे इस प्रकार की जब वो बातें करती है तो जो बाकी मीडिया वाले हैं, जो बाबा देखता है कि उसके कुटी के पास भीड़ लगी हुई है, वो भागने का प्रयास करता है, लेकिन लोग दौड़ा करके उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद से फिर उसको लोग उससे पूछने लगते हैं, मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। फिर तब जा करके बाबा की असलियत पता चलती है। दरअसल वहाँ पे कुछ और भी साधु इकट्ठा हो जाते हैं जो उसको
उसके जो कंठी है, जो माला है, जो उसकी दाढ़ी है, जब उसको निकालते हैं तो पता चलता है कि ये तो एक बहरूपिया था जो कि अपनी दुकान चलाने के लिए यहाँ पे आया था, यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आया था और महिलाओं के साथ गलत काम करने की नीयत से आया था। वो जो व्यक्ति होता है वो सनातनी नहीं होता है और ना ही वो हिंदू होता है, बल्कि वो एक मुस्लिम होता है जो कि हिंदुओं के बीच आकर के बाबा का भेष बना करके रह रहा था और इस महिलाओं के साथ गलत कर रहा था। उसने पता नहीं कितनी और महिलाओं के साथ गलत किया होगा। फिर जो महिला होती है, फिर उससे उसके पति की मुलाकात होती है, फिर जो पति है उसको लेकर के अपने घर आता है। तो ऐसे ऐसे बाबा हैं जो महाकुंभ नगरी में भी पड़े हुए हैं, जो लोग इस प्रकार का गलत काम कर रहे हैं, महिलाओं का गलत फायदा उठा रहे हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आप महाकुंभ में नहाने जा रहे हैं तो बाकायदा उन एक गले में पर्ची बना करके डाल दें और फिर ताकि उन लोगों को पता चल पाए कि हाँ आप कहाँ पे हैं। अगर वो इंसान समझदार नहीं, उसके पास फ़ोन नहीं है, तो फिर वो अपना पता लगा लेगा, उस नंबर पे फ़ोन करवा लेगा ताकि वहाँ पर और आप इधर-उधर किसी के बहकाव में ना भटके, बल्कि जहाँ जगह-जगह पुलिस बूथ लगा हुआ है, आप वहीं पर जा करके पुलिस वाले के पास ही बैठे पुलिस से बातचीत करें और फिर उनसे बताएँ अपनी समस्या को, ये समस्या है, फिर वो आपको ढूँढने में मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।